हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन सर। टुडे वी विल डिस्कस काइनेटिक्स ऑफ कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले हम लोग फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का के बारे में डिस्कस किए थे। अब हम लोग काइनेटिक्स ऑफ कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द कैटायनिक पॉलीमराइजेशन कैटायनिक पॉलीमराइजेशन ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो इनमें क्या है, मोस्ट ऑफ कैटायनिक पॉलीमराइजेशन प्रोसीड so rapidly that is difficult to establish the steady state approximation। क्या होता है, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं SSA, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, लेट अस टेक द पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन इन द प्रेजेंस ऑफ BF3 as the Lewis acid and H2O BF3 क्या है, लिविस, और H2O क्या होगा, लिविस बेस। ठीक, यह क्या है, यह एसिड है और यह क्या है, बेस है। ठीक है, इसको हम कहते हैं को कैटालिस्ट। क्या कहते हैं, को कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, चाहे वो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन हो, चाहे एनायनिक पॉलीमराइजेशन हो, चाहे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हो, कोई भी पॉलीमराइजेशन हो, ठीक है बच्चों, कोई भी पॉलीमराइजेशन हो, उसमें 3 स्टेप ही फॉलो होते हैं। डू यू ऑलरेडी नो दीज 3 स्टेप? फर्स्ट इज इनिशिएशन, ठीक। सेकेंड इज प्रोपेगेशन एंड द थर्ड इज टर्मिनेशन। ठीक बच्चों, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि किसी भी पॉलीमराइजेशन में यही काज करता है और ये बार बार काज करता है। इनिशिएशन क्या होता है, इनिशिएशन वह स्टेप है जिसमें हम कोई, जो हम एसिड लेते हैं, बेस लेते हैं, या कोई कैटालिस्ट लेते हैं जिसकी उपस्थिति में होता है या जिसके प्रेजेंस में जो भी हो, तो पहले उन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रिएजेंट। आपस में रिएक्ट करते हैं, यदि 2 डिफरेंट टाइप्स रिएजेंट है तो आपस में पहले रिएक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, फिर वह सबस्ट्रेट से रिएक्ट करता है। क्या करता है, सबस्ट्रेट से रिएक्ट कर, कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करता है रिएजेंट प्लस सबस्ट्रेट पे, तो यह फॉर्मेशन देगा प्रोडक्ट। क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल या फ्री रेडिकल जब मोनोमर यानी जो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट हम बार बार लेते हैं, यदि उसके संपर्क में, उससे जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, ये अब कैटायनिक है तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन बनेगा, या कैटायनिक फॉर्मेशन देगा, या एनायन है तो एनायन फॉर्मेशन देगा, फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन देगा। ठीक है,
तो अगर केटायनिक की बात करते हैं तो सी के ऊपर प्लस चार्ज डेवलप फॉर्मेशन होगा, एनायनिक की बात करते हैं तो सी के ऊपर माइनस चार्ज या सी के ऊपर फ्री रेडिकल। यही तीन है, केटायनिक, एनायनिक और फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मेशन इनिशिएशन स्टेप में होते हैं। ये तीनों कब बनते हैं? जब इनिशिएशन स्टेप हम फॉलो करते हैं। तो इनिशिएशन स्टेप समझ में आया आप लोग को? ये इनिशिएशन स्टेप होता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल पिक करते हैं। है पहला नंबर फर्स्ट हम लोग लेंगे इनिशिएशन। क्या लेंगे? इनिशिएशन। अब देखिए इनिशिएशन में क्या होगा कि हम BF3 ले रहे हैं प्लस H2O ले रहे हैं और यह फास्ट स्टेप है। क्या है? फास्ट स्टेप रिएक्शन है। तो यह बनाएगा H प्लस BF3OH प्लस सॉरी माइनस। ठीक, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। तो ये देखिए इसको इक्वेशन हम लोग कंसिडर करेंगे फर्स्ट। कौन सा इक्वेशन कंसिडर होगा? फर्स्ट होगा। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल दो का फॉर्मेशन चूँकि अलग अलग है, आप प्लस कर दीजिए बीच में या तो एक साथ रखिए, तो एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ। तो यदि हम केवल अगर इसको सेपरेट करके देखें, सेपरेट फॉर्म, तो यह H प्लस क्या होगा? केटायन होगा और यह क्या होगा? एनायनिक फॉर्म होगा। तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल और इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बच्चों, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल और इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल। अब हम यूज करते हैं मोनोमर। तो मोनोमर इसमें हम लेते हैं आइसोप्रोपिन। क्या यूज करते हैं? आइसोप्रोपिन। चलिए इसको हम नोट करते हैं। ठीक, इसका नाम है आइसोप्रोपिन। ठीक, और हम लेते हैं H प्लस BF3O माइनस। ये हुआ स्लो स्टेप। ठीक, KI द रेट कांस्टेंट। तो यह रिएक्ट करके बनाया स्लो स्टेप। ठीक, तो यह देगा CS3 पावर प्लस चार्ज BF3OH माइनस। यह हुआ सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब हम लोग ये हो गया। देखिए यहाँ पे दिस इज द प्रोपेगेशन। यह यहाँ पे यह प्रोपेगेशन के लिए तैयार हो गया है। तो इसको कहते हैं इनिशिएटर। क्या कहते हैं इसको? इनिशिएटर कहेंगे। ठीक है, तो इसको जब इनिशिएटर कहेंगे तो यह इनिशिएटर क्या रिप्रेजेंट करेगा कि अब हम लोग जो आगे मोनोमर यूज करेंगे, जो भी मोनोमर यूज करेंगे वह क्या करेगा? उसको प्रोपेगेट करेगा। उसके साथ क्या करेगा? प्रोपेगेट करेगा। ठीक है, तो हम लेते हैं उसको। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं कि अब देखते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट, प्रोपेगेशन। तो अब प्रोपेगेशन में क्या होगा कि जो इनिशिएटर हम उसको लेते हैं, यह हुआ इनिशिएटर। ठीक है, ये हो गया इनिशिएटर। अब इसके साथ हम आइसोप्रोपिन यूज करते हैं। आइसोप्रोपिन यूज करते हैं। हुआ। चलिए एरो इंडिकेशन, यह बनाया
CH3 CS2 C प्लस BF3OH पावर माइनस CS3 और CS3। देखिए ये यहाँ तक, यानी इसको यहाँ से हम ब्रैकेट में लगा दी इतना, तो ये देखिए ये इतना अलग मोनोमर है, ठीक है, यह इतना एक अलग मोनोमर है। तो ये देखिए यही मोनोमर, यानी एक मोनोमर यहाँ देखिए एक था इनिशिएशन स्टेप, इसके साथ हम आइसोप्रीन फिर अगेन ऐड कर रहे हैं, तो ये कार्बोकेटायन है यानी प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज है, फिर यह डबल बॉन्ड है, यह क्या होगा, यह बॉन्ड अटैक करेगा इस पर आएगा, ठीक है। तो अब यह प्लस चार्ज कहाँ डेवलप हो जाएगा, इसके ऊपर डेवलप होगा। तो जब प्लस चार्ज इसके ऊपर आएगा तो यह नेगेटिव चार्ज कहाँ का जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, जो कि यहाँ फार्मेशन में दिखाए हैं। इतना समझ में आया आप लोग को? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर अगेन लेते हैं NCH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो यह बना CH3 CH3 CH2 CH3 N CH2 CH3 इन ब्रैकेट BF3OH माइनस। अब देखिए यह हो गया, हम इसको यहाँ से भी छोड़ सकते हैं, ये देखिए इतना है सेंटर का, ये हो गया पॉली आइसोप्रोपिन, यह क्या बना, पॉली आइसोप्रोपिन बना। लेकिन अभी देखिए टर्मिनेशन स्टेप में नहीं है, अभी ये फाइनली ब्लैक नहीं हुआ, अभी ये प्रोपेगेशन स्टेप में ही है, अभी ये बढ़ता जाएगा, यन टर्म्स है, लॉन्ग चेन फार्मेशन देता जाएगा और ये ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम लोग थर्ड स्टेप चलते हैं, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन एंड ट्रांसफ़र, ठीक। तो नंबर फर्स्ट कि किसका किसका टर्मिनेशन होगा, किसका ट्रांसफ़र होगा। तो पहला है ट्रांसफ़र टू इनिशिएटर, ठीक है बच्चों, ट्रांसफ़र टू इनिशिएटर, यानी पहले इनिशिएटर की तरफ ट्रांसफ़र होगा। तो चलिए हम लेते हैं एग्जांपल, ये चेन है CH2 C प्लस चार्ज CH3 BF3OH माइनस, ठीक। इसको फॉरवर्ड चेन करिए, तो यह हुआ CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस BF3H2O, ये इक्वेशन 5 हो गया, ठीक है बच्चों। ये इतना टर्मिनेशन, ये ट्रांसफ़र टू इनिशिएटर हुआ। अब इसमें सेकेंड पार्ट है ट्रांसफ़र टू मोनोमर। अब मोनोमर की तरफ ट्रांसफ़र करिए, ट्रांसफ़र टू मोनोमर, ठीक है। तो जब मोनोमर की बात आएगी CH2 CH3 BF3OH माइनस प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में दीजिए, तो यह हुआ, ये चेन फार्मेशन रहेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा CH3, फिर हम आगे इसको बढ़ाएंगे, 1 मिनट 1 2 3, ठीक।
प्लस ये डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे CH2 होगा प्लस CH3 प्लस चार्ज CH3 BF3OH माइनस। यह हो गया इक्वेशन 6। ठीक है, ये तो हो गया केवल क्या, अभी ट्रांसफ़र टू मोनोमर हुआ। अभी क्या हुआ, ये पहला था, देखिए प्रोपेगेशन और इनिशिएशन में सेम था। अब टर्मिनेशन और ट्रांसफ़र की बात आती है, तो पहले क्या था, ट्रांसफ़र टू इनिशिएटर, ठीक है ना, इनिशिएटर की तरफ कैसे ट्रांसफ़र होगा। फिर दूसरा है ट्रांसफ़र टू मोनोमर, कि अब मोनोमर की तरफ कैसे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टर्मिनेशन। क्या देखते हैं, टर्मिनेशन। ये फाइनल है, ये थर्ड स्टेप है। टर्मिनेशन एंड ट्रांसफ़र का ये थर्ड स्टेप है। अब तो इसमें हम लोग देखते हैं CH2 CH3 BF3OH माइनस CH2 F BF2OH माइनस, इक्वेशन 7। इतना हो गया। ये केवल थे टर्मिनेशन के स्टेप, 3 स्टेप टर्मिनेशन था। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 7 तक एग्जिस्ट किया। अब हम लोग चलते हैं इसका डेरिवेशन यानी काइनेटिक्स फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 to 7 तक। ठीक है ना, तो द स्लो स्टेप इन द इनिशिएशन इज गिवन बाय इक्वेशन 2। जो इक्वेशन 2 था, काइनेटिक्स क्या दे रहा था कि m प्लस BF3OH माइनस H प्लस एरो इंडिकेशन MH प्लस एंड BF3OH माइनस। दिस इज द जनरलाइज इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2। ठीक है, और यम स्टैंड फॉर, यानी यम किसके लिए, यम फॉर द मोनोमर। यम क्या है, यम इज द मोनोमर है। ठीक है, तो द काइनेटिक्स ऑफ इनिशिएशन स्टेप। चलिए अब हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। द काइनेटिक्स ऑफ इनिशिएशन स्टेप, काइनेटिक्स ऑफ इनिशिएशन स्टेप RI इक्वल टू KI MC, इक्वेशन 8। ठीक है, वेयर C इज द concentration of, C is concentration of BF3 H2O H plus R BF3OH माइनस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं द प्रोपेगेशन स्टेप। द प्रोपेगेशन स्टेप, तो हम वो लेते हैं MH प्लस चार्ज प्लस M KP M2H प्लस, इक्वेशन 9 का A हुआ। फिर दूसरा लेंगे M2H प्लस। अब देखिए इसको हम फर्दर एडिंग करते जा रहे हैं मोनोमर को, तो ये भी KP M3H प्लस, इक्वेशन 9B हुआ। इसी तरह हुआ M3H प्लस प्लस M लेंगे तो ये फिर KP देगा, और ये क्या देगा M4H प्लस, ये 9C हो गया। तो इस ऐसे ही डट 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 डट, यह क्या देगा
एम आई प्लस चार्ज प्लस एम, एम आई एच प्लस चार्ज, तो यह हुआ एम आई प्लस वन एच प्लस चार्ज, इक्वेशन 9D। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिए, ईच रिएक्शन इन द सीक्वेंस, ये पूरा इन द सीक्वेंस इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ मोनोमर टू ए मोनोमर एंडेड केटायन, टू द monomer ended cation, and each is assigned the same rate constant Kp। और ये सभी क्या असाइन कर रहे हैं? रेट कांस्टेंट, चलिए Kp असाइन कर रहे हैं। ठीक है, ऑन द एज्यूम्शंस दैट द रेट ऑफ एडिशन रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन बाईमॉलिक्यूलर, या ऐसे कहते हैं डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिसिपेटिंग माइक्रोकेशन या माइक्रोकेटायन। ठीक है, तो अभी देखिए फ्रॉम रिएक्शन 9D, ये इज ए बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्या रिप्रेजेंट करता है? बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखिए, एंड Kp इज देयर फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। Kp क्या है? सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट है। तो द रेट ऑफ प्रोपेगेशन, तो रेट ऑफ प्रोपेगेशन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ प्रोपेगेशन ये होगा Rp इक्वल टू, हम क्या लेंगे? Kp इन ब्रैकेट MH प्लस चार्ज एंड द मोनोमर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसको इक्वेशन को डाल के छोड़ देते हैं। ये हो गया इक्वेशन आपका 10। ये कितना हो गया? 10 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टर्मिनेशन ऑफ द चेन, अब देखिए इस चेन का क्या करते हैं? टर्मिनेशन करते हैं। जो चेन बन रहा था उसका क्या करते हैं? हम टर्मिनेशन लेते हैं। तो टर्मिनेशन में आपने देखा H M N M प्लस चार्ज, BF3OH माइनस चार्ज, रेट कांस्टेंट Kt ले लेते हैं, HMnMF प्लस चार्ज हट के माइनस चार्ज ऐड हो गया एक फ्लोरीन, और यह बन गया BF2OF 11। इतना क्लियर हुआ? एट दिस पॉइंट इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अनलाइक रेडिकल पॉलीमराइजेशन, टर्मिनेशन फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यानी क्या फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो RT इक्वल टू होगा KT MH प्लस चार्ज, इक्वेशन 12। ठीक है, अप्लाइंग द स्टेशनरी रेट, वही SSA, अप्लाइंग द stationary rate that is Ri इक्वल टू RT। तो देखिए, तो जब Ri इक्वल टू RT होगा, तो अभी हम लोग RT की वैल्यू यही फाइंड किए हैं। ठीक है, और Ri की वैल्यू हम लोग इक्वेशन में पहले फाइंड किए हैं। तो Ki, Ri की वैल्यू क्या है? KIM और कंसंट्रेशन ऑफ C है, और RT की वैल्यू क्या है? KT कंसंट्रेशन HM
सॉरी ये ओवरऑल प्लस चार्ज है, ठीक है। ये देखिए बाई मिस्टेक है यहाँ पे, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे MH पावर प्लस, जैसे यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ से आप MH इसकी वैल्यू हमें निकालना बाई SS से, ये अप्लाइंग स्टेशनरी रेट के अकॉर्डिंग, तो बाई SSA हमें निकालना है, तो हमको इसकी वैल्यू चाहिए MH प्लस इक्वल टू, यह दिया KI MC अपान KT, यह इक्वेशन हो गया 13, ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऐसे MH प्लस इन इक्वेशन 10, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे। RP इक्वल टू KP MH प्लस M, ठीक। तो क्या हो जाएगा KP KI अपान KP, कंसंट्रेशन ऑफ M, कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ M, ठीक है। इसको इक्वेशन अभी छोड़ते हैं, ये इक्वेशन 10 से था, ठीक है। तो पुट कर दिए RP इक्वल टू, ये मिल गया किसके इक्वल टू, RP इक्वल टू, ये इक्वेशन 10 था, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व और कर लेते हैं। तो KP इंटू KI अपान KP, देखिए यहाँ से KP भी कैंसिल होगा, बट इसका एक रिलेशन बन जाएगा M² कंसंट्रेशन ऑफ C, यह हो गया इक्वेशन 14, ठीक। तो आगे है द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो यह देगा, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन XN देगा RP अपान KT, RP अपान KT इक्वल टू KP कंसंट्रेशन ऑफ M अपान KP, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 15। चलिए, इफ़ द टर्मिनेशन बाय ट्रांसफ़र टू मोनोमर, ये जो टर्मिनेशन हो रहा है किसके थ्रू हो, ट्रांसफ़र ऑफ मोनोमर के थ्रू हो, तो यह मिलेगा RTR इक्वल टू KTR इन ब्रैकेट MH प्लस M, ठीक है। तो RI इक्वल टू RTR, तो KI MC इक्वल टू KTR MH प्लस चार्ज इन ब्रैकेट M, ठीक है। MH प्लस KIC अपान KTR RP इक्वल टू KP MH प्लस M, KP इक्वल टू यानी KP KI अपान
KTR। ठीक है, तो यह हो गया कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ M। तो यह दिया KP KI अपान KTR, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ M, कंसंट्रेशन ऑफ M इक्वल टू KP KI, कंसंट्रेशन ऑफ M, कंसंट्रेशन ऑफ C अपान KTR। तो XN देगा RP अपान RTR। ठीक, यही हमको प्रूफ करना था। तो यह हुआ इक्वेशन 17, यह हुआ 16, और आप ये देख ही रहे थे, ये इक्वेशन 15 है। तो इक्वेशन 15 एंड 17 इंडिकेट दैट, यानी 15 एंड 17 इंडिकेट दैट द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशिएटर concentration and when chain transfer to monomer predominates, then the degree of polymerization is independent of monomer concentration also, ठीक बच्चों, ये हमको प्रूफ करना था। तो चलिए एक बार इसको समझा देते हैं आप लोग को। देख लीजिए यहाँ से कि ये देखिए प्रोपेगेशन स्टेप अकॉर्डिंग टू यहाँ से काइनेटिक्स ऑफ इनिशिएशन स्टेप। तो RI इक्वल टू KI कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C। C इज द कंसंट्रेशन ऑफ BF3, कोई भी जो बेस थे, कोई भी बेस हो सकता है। इक्वेशन 8 मान लिए। अब प्रोपेगेशन स्टेप क्या होगा कि MH प्लस क्या है, MH प्लस M, H प्लस क्या है, कैटायनिक है, M ऐड होगा तो M2H प्लस हो जाएगा। इक्वेशन बना लिए। फिर ऐसे ही ये प्रोपेगेशन स्टेप हो गया। तो यहाँ तक हुआ MIH प्लस प्लस M ऐड होगा तो MI प्लस 1H प्लस हो गया। तो रेट ऑफ प्रोपेगेशन क्या हो जाएगा, RP इक्वल टू KP MH प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ M। आगे देखिए HMN M प्लस BF3OH माइनस, तो KT इक्वल टू क्या होगा, HMN MF प्लस BF2OH। ठीक है, तो आगे देखिए अप्लाइंग द स्टेशनरी रेट दैट इज RI इक्वल टू RT। RI इक्वल टू RT जब होगा तो KI कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C फ्रॉम इक्वेशन किससे लेते हैं हम लोग, इसको उठाएंगे इक्वेशन 8 से। ठीक ना, यहाँ से इक्वेशन 8 से यहाँ पुट किए इक्वल टू KTMH होल पावर प्लस चार्ज। तो MH होल पावर प्लस चार्ज को अगर फाइंड करेंगे तो ये क्या देगा, KI कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C अपान KT, पुटिंग द वैल्यू ऑफ MH प्लस इन इक्वेशन 10। अब इस इक्वेशन की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 10 में, इसमें देखिए पुट करेंगे। तो MH यही है ना, अब ये यहाँ से यानी यहाँ से वैल्यू इसका हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, RP इक्वल टू KP, ठीक, KP MH प्लस का कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ M। ये इक्वेशन 10 था। अब इसी में पुट किए तो देखिए क्या लिखेंगे, RP इक्वल टू KP अपान टू KI अपान KP इंटू M कंसंट्रेशन ऑफ M, कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ M। तो KP इक्वल टू यानी RP इक्वल टू क्या मिला, KP इंटू KI अपान KP। ठीक है, इंटू देखिए कंसंट्रेशन ऑफ M एंड कंसंट्रेशन ऑफ M क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ M स्क्वायर हो गया और कंसंट्रेशन ऑफ C हो गया।
अब इसके बाद चलते हैं द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ केटायनिक पॉलीमराइजेशन। द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जिसको हम एक्स एन बार से रिप्रेजेंट करते हैं या एक्स एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आर पी अपान के टी, ठीक। और आर पी की वैल्यू क्या है, के पी कंसंट्रेशन एम अपान के। इसको यहीं पे छोड़ते क्वेश्चन 15 बना के, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब देखा आर टी आर इक्वल टू के टी आर, ठीक है। आर टी आर इक्वल टू के टी आर, यह रिप्रेजेंट करेगा, यह था टर्मिनेशन बाय ट्रांसफर ऑफ मोनोमर। यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोनोमर। इसको हम सपोज करते हैं, तो यह देगा स्टेशनरी एप्लीकेशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट देगा आर आई इक्वल टू आर टी आर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इन सबका, तो के आई कंसंट्रेशन ऑफ एम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी इक्वल टू के टी आर इंटू एम एच प्लस का कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एम, ठीक है। तो एम एच कंसंट्रेशन इक्वल टू के आई इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी अपान के टी आर। तो आर पी इक्वल टू के पी कंसंट्रेशन ऑफ एम एच प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एम। आगे के पी इक्वल टू यानी आर पी इक्वल टू के पी इंटू के आई अपान के टी आर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एम। अब इन सबको सॉल्व करके के पी आई इंटू के आई कंसंट्रेशन सी कंसंट्रेशन एम होल अपान के टी आर। तो के पी इंटू के आई कंसंट्रेशन ऑफ एम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी अपान के टी आर इक्वेशन 11। तो एक्शन क्या हुआ, आर पी अपान आर टी आर, ठीक है, 17 हो गया। यही इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है कि द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशिएटर कॉन्सेंट्रेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशिएटर कॉन्सेंट्रेशन एंड व्हेन चेन इज ट्रांसफर टू मोनोमर। यदि चेन क्या होता है, ट्रांसफर टू मोनोमर प्रीडोमिनेंट्स, देन द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोनोमर कंसंट्रेशन आल्सो। यानी तब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होगा, मोनोमर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ये था काइनेटिक्स ऑफ कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन था। अब हम लोग पढ़ेंगे एनायनिक चेन पॉलीमराइजेशन। अब लोग अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, एनायनिक चेन पॉलीमराइजेशन। तो एनायनिक चेन पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि यह चेन ग्रोथ प्रोसेस होता है जिसमें एक्टिव सेंटर इज नेगेटिव आयन होते हैं, ठीक है, और जो पॉजिटिव होते हैं और जो बाकी एसोसिएटिव होते हैं वो पॉजिटिव काउंटर आयन होते हैं। द डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द माइक्रोमॉलिक्यूलर कार्बन आयन एंड इट्स काउंटर आयन डिपेंड on the nature of the respective ion and the medium in which polymerization reaction is carried out. चलिए आगे देखिए, मोनोमर दैट कैन बी पॉलीमराइज्ड बाय एनायनिक पॉलीमराइजेशन इंक्लूड दोज इन विच कार्बन आयन स्टेबलाइज्ड आइदर बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज आर बाय द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कोई हम जैसे ये हैलोजन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हैलोजन ले लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें Cl आ जाएगा, Cl माइनस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्साइड, ETC समथिंग कोई भी आ सकता है, ठीक है। ये विथड्राइंग ग्रुप होते हैं। जैसे स्टायरीन, कोई एग्जाम्पल इंक्लूड कर लेते हैं, स्टायरीन एंड ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हैं।
तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है बच्चों।